Subscribe our YouTube channel Shriji Academy and for the latest notification press the bell icon. Hello students, my name is Vivek Taylor and welcome to your channel Shriji Academy. So students, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करा था एंड उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको दो वीडियो बना दी हैं. एक वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है एंड उसी वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 से पहले जो एग्जांपल्स थे उन सभी एग्जांपल्स को हमने सोल्व कर लिया था. ठीक है. एंड देन मैंने एक्सरसाइज 8.1 की क्या बनाई थी, वीडियो बनाई थी. उसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे आपकी बुक के अंदर उन सभी क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया था. ये जो वीडियो है आज हम बनाएंगे, देखो मैंने बताया था कि फर्स्ट वीडियो के अंदर ही मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखना है. एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमने सीखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के अंदर आपको आइदर रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना था, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड करना था. ठीक है. तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स थे उनसे रिलेटेड जो भी चेंज हो रहा था फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिस्कस वहां करा था एक्सरसाइज 8.1 के अंदर. एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट सीखना है. अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, आपको कैसे आपको फाइंड आउट करना है. आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन के अंदर आप एक्सट्रीम वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे एंड देन गिवन इंटरवल के अंदर आप चेक करोगे कि फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब यही है कि फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाती है इट मींस वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, एंड इफ इट इज इक्वल टू 0 देन वो फंक्शन हो जाएगा आपका कांस्टेंट फंक्शन. तो ये तीन कॉन्सेप्ट है मेनली जो आपके कॉन्सेप्ट है होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट है. तो हम वही कॉन्सेप्ट को सीखेंगे. मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का देखो एक तो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि क्या होता है, उनके ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा एंड देन हाउ टू चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एनी गिवन फंक्शन. कि आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो उसके लिए मैं आपको 4 कंडीशंस बताऊंगा कि उन कंडीशन को अगर आप फुलफिल करोगे देन आप इजीली चेक कर लोगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर जो 4 कंडीशन में एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मोर इंपोर्टेंट फॉर यू कि आपको उन्हीं कंडीशंस को चेकआउट करना है. कोई भी क्वेश्चन आवे अगर आप उन 4 कंडीशन को फुलफिल करते हो देन आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि इन गिवन इंटरवल द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है. तो देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हिंदी में कहते हैं इसको वर्धमान और ह्रासमान फलन. ठीक है. अब देखो फर्स्ट तो हम क्या कर लेते हैं, इनके क्या पूछ लिया जाता है, कभी कभी इनके ग्राफ जो होते हैं ना उनको भी पूछ लिया जाता है ना. तो एक बार मैं आपको सारे ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूं कौन कौन से. देखो आपके अंदर ग्राफ है, बुक के अंदर जो ग्राफ है देखो फर्स्ट आपका ग्राफ कुछ ऐसा है. देखो सपोज मैंने y कोई फंक्शन लिया, y इज द फंक्शन ऑफ x. ठीक है. एंड x जो है उसका कोई डोमेन जो है सपोज मैंने d ले लिया. ठीक है. x बिलोंग्स टू d उसका डोमेन शो कर रहा है. तो मैं देखो ये फंक्शन जो इसका अलग अलग ग्राफ बन सकता है. आइदर वो ग्राफ ऐसा बन सकता है. ठीक है. आइदर ये ग्राफ जो है आपका वो ऐसा बन सकता है. ठीक है. आइदर जो ग्राफ है आपका वो ऐसा बन सकता है. ठीक है. आइदर जो ग्राफ है आपका वो ऐसा बन सकता है. ठीक है. और आइदर जो ग्राफ है आपका वो ऐसा बन सकता है. ठीक है. तो ये देखो फॉलोइंग कंडीशंस बन सकती है जब अपन ने y इज द फंक्शन ऑफ x लिया. ठीक है. तो यहां पर अब y इज द फंक्शन ऑफ x जब लिया वर्धमान और ह्रासमान के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर तो फॉलोइंग ये ग्राफ जो है आपको ऑब्टेन हो सकते हैं. ठीक है. अब ये सभी ग्राफ क्या करते हैं, अलग अलग नोमेनक्लेचर को शो करते हैं. इट मींस अलग अलग फंक्शन के ग्राफ है ये. ठीक है. देखो ये फर्स्ट ग्राफ जो शो करता है ना, ये फर्स्ट ग्राफ शो करता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. मतलब कि आपकी y इज द फंक्शन ऑफ x के लिए वैल्यूज है वो स्ट्रिक्टली क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ही होती रह रही है. ठीक है. तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को शो कर रहा है. ठीक है. ये ग्राफ किसको शो करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को. ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग.
ठीक है। ये वाला ग्राफ देखो, देखो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है, देन डिक्रीज हो रही है, वापस इंक्रीज हो रही है, अगेन डिक्रीज हो रही है, तो इसको कहा जाता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये जो ग्राफ है आपका देखो, ये पहले इंक्रीज हुआ, देन वापस कांस्टेंट बन गया, देन इंक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट बन गया, देन इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये जो शो करता है, ये शो करता है इंक्रीजिंग को, ओनली किसको शो करेगा, इंक्रीजिंग को शो करेगा। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है देखो, डिक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट, डिक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये शो करता है आपका डिक्रीजिंग को, किसको शो करता है, डिक्रीजिंग को शो करता है। ठीक है, तो एक बार तो आप इन सभी ग्राफ को नोट कर लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ ये है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ ये है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ये है, इंक्रीजिंग का ग्राफ ये है, और डिक्रीजिंग का ग्राफ ये है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी सिखाया हुआ है, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने, और एक ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट बताता आपको, ये बताता क्लोज इंटरवल को, और ये बताता है आपको ओपन इंटरवल को। मैंने जब आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाई थी डिफरेंशिएशन के अंदर, उसके अंदर बताया था। तो जब क्लोज इंटरवल अगर आप लेते हो, तो क्लोज इंटरवल के अंदर जो वैल्यू है उन वैल्यू को भी इंक्लूड किया जाता है, और ओपन इंटरवल के जैसे यहाँ मैंने लिखा 4 और 5, तो यहाँ 4 और 5 भी इंक्लूड होगा, बट इन केस ओपन इंटरवल के केस में 4 और 5 एक्सक्लूड होते हैं, इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब आपको क्लोज इंटरवल गिवन होगा, तो क्लोज इंटरवल के केस में आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बता सकते हो, बट इन केस ऑफ ओपन इंटरवल आपके फंक्शन ऑलवेज क्या होंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही होंगे। ठीक है, तो ये आप पांचों ग्राफ नोट करो। अब मैं आपको क्या कराता हूं, डेफिनेशन। देखो एक तो ये ग्राफिकल डेफिनेशन थी, ग्राफिकली बता दिया कि ये होता है, मैं आपको थ्योरेटिकली डेफिनेशन भी बता देता हूं, एंड देन हम कंडीशंस के ऊपर जाएंगे। नोट करो इनको। देखो अभी हमने क्या सीखा कि फंक्शंस जो है आपके चारों फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, अब मैं आपको थ्योरेटिकली उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, उन डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो देखो सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x, ये मैंने कोई एक फंक्शन लिया हुआ है, यहां से दो क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने फाइंड करे, लेट x1 एंड x2, एंड x1 और x2 का सपोज मैंने कोई डोमेन ले लिया है d, x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, कोई डोमेन d से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है अपना, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, तो देखो इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है, देखो वही है अपना x1 और x2, तो क्या है, दो एलिमेंट है x1 एंड x2 बिलोंग्स टू d। देखो कंडीशन क्या होती है, इफ x1 इज लेस देन x2, x1 की वैल्यू छोटी है x2 से, देन फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन एंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। ये अगर कंडीशन बनती है, इट मींस वो इंक्रीजिंग, क्योंकि देखो यहां पे मैंने क्या बताया, लेस देन भी है एंड इक्वल टू भी है। देखो ये ऐसा बनेगा, कुछ ये ऐसा था, मैंने देखो अभी ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसा चल रहा था ना इंक्रीजिंग का। तो देखो ये लेस देन को अगर शो करे, देखो ये वापस इक्वल टू बन रहा है, मतलब कांस्टेंट है, वापस कांस्टेंट वापस। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन होती है किसके केस में, इंक्रीजिंग के केस में। ठीक है, सेकंड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ले लो आप। सेकंड क्या है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में क्या हो जाएगा, x1 और x2 तो आपने क्या ले रखा है, वही ले रखा है, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू d। ठीक है, एंड अगेन x1 इज लेस देन x2 है ये आपका। इस केस में क्या होगा, देखो फंक्शन ऑफ x1 इज ऑलवेज लेस देन फंक्शन ऑफ x2, और मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, मतलब ये ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीजिंग ही होता है। यहाँ पे कभी कोई वैल्यू जो है x1 और x2 की वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती। ठीक है ना ये केस, तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस। थर्ड जो है अब आपका वो किसका है, डिक्रीजिंग। थर्ड क्या है अपना, डिक्रीजिंग। देखो डिक्रीजिंग के केस में क्या है, आपका फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, देखो डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा, सपोज आपने x1 और x2 दो वैल्यू ली और लेट इट बिलोंग्स टू d, उसका डोमेन शो कर रहा है। देखो x1 इज लेस देन x2, बट फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। मैंने इसका ग्राफ बनाया था, देखो ऐसा बनाया था, ऐसा। ठीक है, तो देखो पहले डिक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट बन रहा है, वापस डिक्रीज हो रहा है, देन कांस्टेंट बन रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है आपकी कौन सी, डिक्रीजिंग के केस में। एंड लास्ट एंड फोर्थ कंडीशन जो है आपकी वो कौन सी है आपकी,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो लास्ट क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा, देखो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू d तो अपना ही है, ठीक है। x1 इज लेस देन x2 ऑलवेज, देन फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2। और इसका ग्राफ मैंने क्या बताया था आपको, ऐसा ग्राफ बताया था, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, कभी कोई वैल्यू x2 के इक्वल नहीं आएगी। तो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है आपकी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। चारों कंडीशंस को नोट करो आप लोग। देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या देखना है कि टेस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी मैंने बताया था कि इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 तो वो इंक्रीजिंग होगा, एंड f डैश x इज लेस देन 0 तो वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को वापस लिख रहा हूं यहाँ पे। देखो फर्स्ट, लेट y इज द फंक्शन ऑफ x इज, y इज द फंक्शन ऑफ x इज continuous in a closed interval AB, in a closed interval AB, and differentiable in open interval AB, then first, ठीक है। क्या लिखा, कोई y इज द फंक्शन ऑफ x है, वो कंटिन्यूअस तो है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर। देन हमें क्या करना है, फर्स्ट देखो function of x is increasing, function of x is increasing in a closed interval AB when f dash x is greater than 0। क्या बोला मैंने कि जो आपको फंक्शन गिवन होगा उसमें f dash x अगर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप फाइंड करते हो वो अगर ग्रेटर देन 0 आता है, किसके लिए, AB के लिए, ठीक है। देन वो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ध्यान रखना यहाँ पे x जो बिलोंग करेगा वो ओपन इंटरवल ए बी से करेगा, ठीक है। और मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि अगर आप क्लोज इंटरवल लोगे तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को बताएगा, और यहाँ ए बी किसको शो कर रहा है, ओपन इंटरवल को शो कर रहा है। तो यहाँ आप x की जो वैल्यू पुट करोगे वो ओपन इंटरवल की, इट मींस a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड देखो क्या बनेगा, f ऑफ x इज decreasing in a closed interval AB when f dash x is less than 0, f dash x is less than 0, it means x यहां पे अगेन किससे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल AB से बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड, f of x is constant, ये भी एक टर्म है आपकी, क्वेश्चन तो नहीं है इसका बट आप इसका नॉलेज में तो रखो कि कांस्टेंट फंक्शन कब होता है, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी व्हेन f डैश x इज इक्वल टू 0 एंड x ऑलवेज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो आपकी ये तीन कंडीशन है कि फंक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग होगा व्हेन f डैश x इज ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग होगा व्हेन f डैश x इज लेस देन 0 एंड कांस्टेंट होगा व्हेन f डैश x इज इक्वल टू 0। थ्री फंक्शंस आर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। इंक्रीजिंग, अब ध्यान रखना बस यहाँ ये कॉन्सेप्ट, ओपन इंटरवल, दोनों केस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में ओपन इंटरवल होगा, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर आपको बोले देन आपको क्या लेना है, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लेना है, ठीक है। तीनों कंडीशन को नोट करो। अब जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी क्वेश्चंस को क्रैक कैसे करना है, कि हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर गिवन इंटरवल, उसकी मैं आपको 4 स्टेप्स क्लियर करूंगा। उन 4 स्टेप्स को अगर आपने कंप्लीटली सीख लिया देन आप कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। नोट करो इन चीजों को। देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या सीखना है, 4 स्टेप्स। कोई भी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन गिवन होगा, आपको चेक करना है कि गिवन इंटरवल के अंदर वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब कैसे चेक करना है मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो सिखा दिया, बट अब जो मैं 4 स्टेप्स आपको बता रहा हूं, अगर वो 4 स्टेप्स अगर आपने समझ ली देन आप कोई सी भी प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। बहुत इजी स्टेप्स है, मैं आपको विद एग्जांपल भी एक्सप्लेन करूंगा एंड कैसे करना है क्वेश्चंस को वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप जो है आपकी वो है आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स। देखो एक बार मैं चारों स्टेप्स लिख देता हूं। फर्स्ट स्टेप की आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड एंड रूल कहते हैं इसको,
ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ये चारों क्या क्या है। फर्स्ट क्या करेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल। थर्ड क्या है आपका, चेक पोस्ट। थर्ड क्या है आपका, चेक पोस्ट। एंड लास्ट एंड फोर्थ वन क्या है आपका, कंक्लूड। ठीक है, ये चारों आपके क्या हैं, 4 स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन के अंदर यही इंप्लाई करनी है। ये तो देखो आपको वहां लिखना नहीं है ना, क्वेश्चन जब सोल्व करोगे, ये तो बस आपको जस्ट मैंने रिमेंबर करने के लिए बताया कि ये ऐसे ऐसे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो इन चारों का कॉन्सेप्ट क्या, उन कॉन्सेप्ट को सिखाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमने कॉन्सेप्ट सीखना है क्रिटिकल पॉइंट्स का। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है समझना। देखो सपोज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है y इज द फंक्शन ऑफ x, क्या गिवन है, फंक्शन गिवन होगा फंक्शन ऑफ x। ठीक है, आपको फर्स्ट क्या करना है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, f डैश x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, f डैश x फाइंड करोगे, और f डैश x फाइंड करने के बाद f डैश x इज इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। अब जब आप f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से x की आपको वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या होगी, लेट c1 c2 एंड टेंड्स टू, ये आपको क्या मिल गई, वैल्यूज मिल गई। और इन वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट्स के केस में। आपको ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड करना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको इक्वल टू 0 रखना है। 0 पुट करोगे तो आइदर वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मतलब वहां पे पॉलिनोमियल बनेगा, और पॉलिनोमियल को सोल्व करने पर आपके पास वैल्यूज आएगी c1 और c2, आइदर c3 भी आ सकती है, उससे कोई मैटर नहीं करता, ये आपकी वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो ये जो c1 c2 एंड c3 जो वैल्यू आ रही है, इनको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहता है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होती है अपनी, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, देखो डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या है, जब सपोज आपके पास c1 और c2 आपको वैल्यूज मिली, इन c1 और c2 को आपको क्या करना है, रियल नंबर या आपको जो इंटरवल गिवन है उसके अंदर स्प्लिट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू आई थी 2 और 3, और आपको y इज द फंक्शन ऑफ f की लिमिट दे रखी थी -5 से -4 के बिटवीन। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको रियल नंबर पे शो करूं, -4 नहीं +4 लिख दो, तो देखो यहाँ इधर -5 होगा और इधर +4 होगा, तो ये 2 और 3 क्या होगी, बीच में कहीं लाई करेगी, तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। तो आपको क्या करना है, जो आपको वैल्यू गिवन होगी उसको क्या करना है, जो अपनी रियल नंबर की जो लाइन है वहां पे शो करना है। अब यहां से क्या हो गया, देखो इंटरवल बन जाएंगे अपने पास, एक ही इंटरवल हो गया, एक ही इंटरवल हो गया, एक ही इंटरवल हो गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, आपको c1 और c2 की जो आपको वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रियल नंबर के अंदर यार जो अपनी लाइन होती है, नंबर लाइन जो होती है, उसके ऊपर आपको स्प्लिट करनी है। अब अगर बाई चांस, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ तो गिवन था -5 या -4 और 5, यहाँ मैंने दे रखा था, बट इन केस आपको लिमिट नहीं गिवन हो, ये इंटरवल नहीं गिवन है, देन आपको ऑलवेज क्या लेना है, ऑल रियल नंबर्स, मतलब कहां से कहां तक, -∞ टू +∞, पूरी होल रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में तो आपको क्या करना है, डिवाइड एंड रूल करना है, और डिवाइड एंड रूल का होगा, नंबर लाइन के ऊपर होगा, अगर नहीं दे रखा हो तो ये -∞ हो गया, ये +∞ हो गया, और बीच में वैल्यू होगी c1 एंड c2 हो गया ये वैल्यू। थर्ड में क्या करना है, आपको चेक पोस्ट करना है। क्या करना है, चेक पोस्ट। अब चेक पोस्ट का मतलब क्या है, चेक पोस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो ये -∞ टू +∞, ये मेरा टोटल इंटरवल था, इस टोटल इंटरवल को अपन ने डिवाइड करा सब इंटरवल के अंदर, -∞ टू c1, c1 टू c2 एंड देन c2 टू ∞। तो आपको ये जो सब इंटरवल बना ना, इन सब इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है कि फॉर गिवन इंटरवल द फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सपोज आप फर्स्ट चेक करोगे -∞ और c1 के लिए, देन चेक करोगे c1 एंड c2 के लिए, एंड देखो फॉर एग्जांपल आपने -∞ और c1 के लिए चेक करा, मतलब अब ये ओपन इंटरवल है, तो -∞ और c1 के बिटवीन आपको कोई ऐसी वैल्यू कहां पुट करनी है, f डैश x में। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था फॉर इंक्रीजिंग f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से सपोज f डैश x इज ग्रेटर देन 0 आ तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, इस केस में डिक्रीजिंग आ रहा है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और c2 टू ∞ के केस में अगेन इंक्रीजिंग आ रहा है तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर योर कन्वीनियंस अगर आप चाहो तो इनको नंबर लाइन पे भी ऐसे शो कर सकते हो, यहाँ पे इंक्रीजिंग था, यहाँ पे डिक्रीजिंग था, यहाँ पे इंक्रीजिंग था, तो ये आप कहां चेक करोगे, चेक पोस्ट के लिए चेक करोगे। एंड लास्ट क्या करना आपको, कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब क्या हो गया, देखो यहां से आपको क्या क्लियर हो गया कि -∞ और c1 एंड c2 और ∞, इन दोनों के लिए आपको क्या मिल रहा है, फंक्शन आपको इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो क्या लिखना है, f of x is increasing, f of x is increasing in इंटरवल -∞ टू c1। अब देखो ये भी इंटरवल है, इसके अंदर भी इंक्रीजिंग और इसके अंदर भी इंक्रीजिंग, तो आपको क्या लिखना है, यूनियन c2 टू ∞, मतलब यूनियन का मतलब कि ये दोनों कंबाइन हो गए। ठीक है, एंड f of x is decreasing in c1 c2, तो ये आपको 4 स्टेप्स क्या करनी है,
फॉलो करनी है तो आप कोई भी क्वेश्चन का क्या कर सकते हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को चेकआउट कर सकते हो। वापस देखो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे, देन डिवाइड एंड रूल मेथोडोलॉजी, देन चेक पोस्ट एंड देन कंक्लूड। चारों स्टेप्स को नोट करो। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये फॉर योर कन्वीनियंस मैंने आपको लिखाया है कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या करना है। इन 4 के ऊपर ही आपके सारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी को आप नोट करो एंड देन हम अब क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करता हूं कि इन सभी को करना कैसे है, ठीक है। नोट करो। चलो नेक्स्ट, अब एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी बुक का ही एग्जांपल है। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब आपको इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल के अंदर फॉलोइंग फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। चारों स्टेप्स क्लियर रखना दिमाग में। फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। सेकंड में आपको क्या करना है, डिवाइड एंड रूल। थर्ड के अंदर आपको क्या करना है, चेक पोस्ट। एंड फोर्थ के अंदर क्या करना है, कंक्लूड करना है, ठीक है। उन्हीं के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन चलेगा। देखो अब इसको सोल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स देखो आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन देखो, 2x क्यूब का करोगे 3 आगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 18x, और प्लस इसका करोगे तो आ जाएगा 12। ये हो गया एफ डैश एक्स। एंड देन हम मैंने क्या बोला आपको कि एफ डैश एक्स जो है आपको इसको लिखना है इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ऐसा बन गया 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, 6 कॉमन है, 6 और 6 को ले लिया कॉमन और उसको भेज दो डिवाइड में, तो ये ऐसा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इट मींस यहां से फैक्टर निकाल सकते हो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मल्टीप्लाई करने पे 2 और ऐड करने पे 3, तो कंडीशन क्या बनती है, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2 एंड इट इज इक्वल टू 0, तो ऐसा बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x एंड प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या कॉमन लोगे, x कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 एंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बना, एक तो आपको वैल्यू मिल गई क्या x माइनस 2 एंड एक वैल्यू मिल गई आपको x माइनस 1, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 0, तो यहां से दो वैल्यू मिल गई, एक तो मिल गई x इज इक्वल टू 1 और एक मिल जाएगी आपको x इक्वल टू 2। तो ये तो आपने फर्स्ट स्टेप जो होती है अपनी क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर ली। सेकंड स्टेप के अंदर मैंने बताया आपको कि आपको क्या करना है, डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड एंड रूल का मीन मैंने बताया कि आपको इंटरवल गिवन है तो इंटरवल को लेना है, बट यहां देखो क्वेश्चन में इंटरवल गिवन नहीं है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, माइनस इनफाइनिटी टू प्लस इनफाइनिटी, ये आपका इंटरवल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ का ही होगा 1 और यहाँ का ही होगा आपका 2, तो आपके सब इंटरवल अब क्या क्या बन गया, एक तो बन गया देखो माइनस इनफाइनिटी टू 1, एक बन गया आपका 1 टू 2 और एक बन गया आपका 2 टू इनफाइनिटी, ठीक है। ये आपके सब इंटरवल बन गए। अब आपको चेक करना है कि फॉर दिस सब इंटरवल फॉलोइंग फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब देखो माइनस इनफाइनिटी और 1, माइनस इनफाइनिटी और 1, इसके बीच में देखो ये ओपन इंटरवल, मतलब ये दोनों वैल्यू तो आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इनके बीच में कोई वैल्यू सपोज मैंने 0 ले ली, क्या ले ली 0, तो आपको एफ डैश एक्स में 0 पुट करना होता है, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स से सोल्व करा था हमने लास्ट में, ये आया था है ना अपने पास, ये एफ डैश एक्स ही। देखो अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूं तो 0 माइनस 2 एंड 0 माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2 होता है, इट मींस आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? कैसे, आपको देखो वैल्यू नहीं निकालना है, आपको केवल चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो माइनस इनफिनिटी और 1 के लिए आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, आप इंक्रीजिंग लिखना है ना, मैंने तो ये डायरेक्ट सिंबल लिखा। 1 और 2 के लिए चेक करो, देखो 1 और 2 के बीच में सपोज मैंने लिख दिया 1.5 लिख दिया, यहाँ पे बीच में कहने के 1.5 होगा, तो अगर यहाँ मैं 1.5 पुट करता हूं तो देखो 1.5 माइनस 1 तो होगा 0.5 एंड यह होगा 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 और माइनस 0.5 इंटू 0.5 करोगे तो प्लस में सॉरी माइनस में आएगा, इट मींस यहां पे आपकी वैल्यू किस में आएगी, डिक्रीजिंग होगी। एंड देन आपको चेक करना 2 टू इनफिनिटी, इट मींस यहां पे 3 ले लो, तो देखो 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 1 2, दोनों वैल्यू प्लस में, इट मींस आपका फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो देखो फर्स्ट होता क्रिटिकल पॉइंट्स, यहां तक क्रिटिकल पॉइंट का केस था। सेकंड होता आपका डिवाइड एंड रूल, ये आपका डिवाइड एंड रूल था। थर्ड आपको मैंने बताया था आपको चेक पोस्ट, ये आपकी चेक पोस्ट थी। एंड लास्ट फोर्थ क्या होता है, कंक्लूड। तो कंक्लूड के अंदर क्या लिखना है आपको,
कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, फंक्शन ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, अब देखो इंक्रीजिंग इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ये तो हो गया इंक्रीजिंग। एंड एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 1 एंड 2। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। देखो आपको इंक्रीजिंग निकालना था, ये आ गया कि इस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग के लिए इस इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग है। देखो चारों स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स अगर आपकी माइंड में क्लियर हो गई तो आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नोट करो इस क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको एक जो वर्ड दे रखा वो है रियल नंबर, ठीक है। देखो इधर सोल्व करते हैं इसको भी। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या बोला था आपको, एफ डैश एक्स निकालना होता है, तो निकालो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। देन मैंने आपको बताया हुआ है कि एफ डैश एक्स जो है उसको आपको क्या रखना होता है, 0 के इक्वल रखना होता है, ठीक है। तो देखो उससे पहले देखो अपन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एफ डैश एक्स आपका ऐसा है इज इक्वल टू, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। अब यहां देखो इनके अंदर सभी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और पीछे क्या है 1 एज इट इज है। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ऐसा बन गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो आपको मैंने ये बताया था, आपको देखो सुनो, ये क्वेश्चन के अंदर आपको एक जो चीज ध्यान रखनी है, मैंने बोला आपको कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 आ जाए, तो आपको क्या करना होता है, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेक्स्ट जो मैंने स्टेप बताई हुई ना आपको कि आपको चेक करना है, डिवाइड एंड रूल, इसके अंदर इतनी करने की जरूरत ही नहीं, क्यों नहीं है, उसका मैं सॉल्यूशन भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको गिवन है कि इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन चेक प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब अगर सुनो, अगर रियल नंबर मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के लिए वो रियल नंबर है। अब देखो यहाँ अगर मैं एक्स की वैल्यू को 5 रखता हूं, माइनस में भी अगर मैं रखूं तो देखो उसका स्क्वायर हो रहा है, इट मींस वो ऑलवेज प्लस में ही वैल्यू आएगी, और अगर वो प्लस में वैल्यू आ रही है और उसके अंदर भी अगर आप प्लस 1 ऐड करते हो तो वो वैल्यू ऑलवेज कैसी रहेगी, ग्रेटर देन ही रहेगी। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है क्लियर, कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स मतलब ये वाला जो फंक्शन था, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू रियल नंबर का जो सेट होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, उसके बिटवीन अगर आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो ऑलवेज प्लस में ही आएगी। तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। व्हेन एक्स इससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एंड इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, so thus एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा आ जाएगा ये, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका आंसर। नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन इंटरवल इन विच फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। आपको ये चेक करना है। देखो जो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताई हुई है, एज इट इज उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम। देखो फंक्शन ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 25, ठीक है। फर्स्ट क्या करना होता है, एफ डैश एक्स फाइंड करना होता है। करो एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 12, ठीक है। देखो यहां से क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां से माइनस 6 कॉमन ले लेना, माइनस 6 कॉमन आएगा तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस का 2, ठीक है। देन मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एफ डैश एक्स को आपको किसके इक्वल रखना होता है, 0 के इक्वल रखना होता है। तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी, देखो माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड इट इज इक्वल टू 0। माइनस 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मल्टीप्लाई करने पे 2 चाहिए एंड माइनस करने पे 1 चाहिए, इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस
2 माइनस 1x माइनस 2 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, अंदर बच जाएगा x माइनस 2 प्लस यहाँ क्या कॉमन है 1, अंदर बच जाएगा x माइनस 2 एंड इट इज इक्वल टू 0। यहां से देखो अब आपके पास दो फैक्टर बन गए, एक तो बन गया x माइनस 2 और एक मिल गया x प्लस 1। तो एक तो आ गई x माइनस 2, एक मिल गया x प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली, एक तो मिल गई x इक्वल टू 2 एंड एक वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने की, ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड हो गए। सेकंड मैंने बोला आपको डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल देखो, आपको इंटरवल गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर, नहीं गिवन है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इट मींस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लेना है। अब देखो बिटवीन नंबर यहाँ तो होगा कहीं ना कहीं माइनस 1 और यहाँ होगा 2, तो अब यहाँ से सब इंटरवल डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी माइनस 1 माइनस 1 2 एंड 2 टू इंफिनिटी। अब फॉलोइंग इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो माइनस इंफिनिटी और माइनस 1 के बिटवीन कोई वैल्यू पुट करो, सपोज माइनस 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखो माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और यहाँ माइनस पुट करोगे तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1, माइनस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको आप करके देख लो, माइनस टू आएगा, सपोज मैंने माइनस 2 पुट करी एंड माइनस 2 प्लस 1 आएगा, माइनस टू माइनस 4 एंड यहाँ बचेगा माइनस 1 माइनस 1 प्लस का 4 होता है, तो गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ध्यान रखना वैल्यू नहीं निकालनी, आपको केवल चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट चेक करना माइनस 1 और 2 के लिए, माइनस 1 और 2 के लिए देखो अगर मैं बिटवीन 0 पुट करता हूँ तो 0 माइनस 2 और यहाँ प्लस का 1, तो यहाँ आएगा डिक्रीजिंग, तो ये होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड 2 टू इंफिनिटी के केस में मतलब अगर मैं 3 पुट करता हूँ 3 माइनस 2 1 एंड 3 प्लस 1 4, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका चेक पोस्ट हो गया। सो लास्टली अपने को क्या लिखना होता है, कंक्लूड। कंक्लूड क्या हो जाएगा, f of x is increasing, f of x is increasing in minus infinity minus 1 union 2 to infinity, and f of x is decreasing, f of x is decreasing in माइनस 1 एंड 2। वही 4 स्टेप्स है, उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो अप करना है और आप इजीली क्या कर लोगे, क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया, ग्राफ एक्सप्लेन करें, टेस्ट फॉर कंडीशन भी एक्सप्लेन करी मैंने कि कंडीशंस क्या हैं, उनको टेस्ट कैसे करना है, f dash x is greater than 0, f dash x is less than 0, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताया 4 स्टेप्स, उन 4 स्टेप्स को ही आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स, सेकंड डिवाइड एंड रूल, थर्ड चेक पोस्ट एंड फोर्थ कंक्लूड। अगर आप इन 4 स्टेप्स को अगर कंटिन्यू करते हो तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने 3 एग्जांपल सोल्व करे हैं, रिमेनिंग एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा इन टर्म्स को। ठीक है, ओके।